Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends Arts. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the IELTS exam. So the question is, describe a long walk that you took. कोई ऐसी आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप चल के गए, सैर करके गए। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉक माने चलना होता है। लॉन्ग माने ज़्यादा समय तक चलना, ज़्यादा दूरी तक चलना। दैट यू टुक माने कि जो आपने ली, ये इंग्लिश में बोलने का तरीका है। तो क्वेश्चन को आपने मिस इंटरप्रेट नहीं करना, सही तरह से समझना है। वेयर एंड व्हेन यू वेंट, कब और कहाँ गए आप। हु यू वॉक्ड विद, किसके साथ चले। वॉट यू सॉ, क्या आपने देखा। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट ऑन द वॉक, और कैसे आपको महसूस हुआ। तो सबसे पहले हम इसके मॉडल आंसर को देख लेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। तो क्यू कार्ड में आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए। उसमें आपको एक पेंसिल और खाली पेपर दे दिया जाता है। तो मेन जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर लेंथ नहीं बनती, तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक तो स्टोरी डालिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको आप एक क्वेश्चन मत लीजिए, जैसे कि आपको बोला गया पहले आप एक्सप्लेन कीजिए व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन यू वेंट, तो कब और कहाँ आप गए। हु यू वॉक्ड विद, अब ये कनेक्टर लगा के इसको आंसर कीजिए, और एक और कनेक्टर लगा के फाइनली आंसर कीजिए, और लास्ट वाले को फाइनली हम ऑल इन ऑल से एक्सप्लेन सम अप करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, मॉडल आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक दैट यू टुक। आंसर देखेंगे आपका आंसर, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल लॉन्ग वॉक्स। मेमोरेबल माने यादगार, सबसे ज़्यादा मेरे को जो याद रही उनमें से एक थी वो आई टुक वॉस लास्ट समर। तो पिछली गर्मियों में ऐसा मैंने कोई वॉक की। व्हेन आई वेंट ऑन अ हाइकिंग ट्रिप। तो आपको अगर पता नहीं तो हाइकिंग ट्रिप पे जाना मतलब कि कोई पहाड़ चढ़ना, जैसे थ्रू अ नेशनल पार्क इन द माउंटेन नियर माई होम टाउन। तो यहाँ पे हमने थ्रू लगाया, ये आपकी प्रेपोजिशन है, इसका आपको स्कोर मिलेगा क्योंकि आप ग्रामर में एक्यूरेसी शो कर रहे हैं, और ये सभी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी चल रही है आपकी। तो पूरी लाइन को ले लेंगे, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग वॉक्स आई टुक वॉज लास्ट समर व्हेन आई वेंट ऑन अ हाइकिंग ट्रिप थ्रू अ नेशनल पार्क इन द माउंटेन्स नियर माई होम टाउन। नेक्स्ट लाइन, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे इन लेट जुलाई। अभी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ब्राइट सनी डे मतलब कि सूरज निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप थी। इन लेट जुलाई मतलब जुलाई महीना एंड होने वाला था। एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ नेचर वॉक। तो यहाँ पे हमने उसको रीफ्रेश कर दिया, हमने उसको बोल दिया नेचर वॉक। आई डिसाइडेड टू, मैंने निश्चय किया कि मैं जाऊंगा नेचर वॉक पे टू अनवाइंड आफ्टर अ बिजी फ्यू वीक्स। तो अनवाइंड का मतलब होता है जैसे आप काम कर करके थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस स्ट्रेस को उतारना बोलते हैं हम अनवाइंड करना। तो वाइंड का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को लपेटते हैं, जैसे रील हमने लपेटी। अनवाइंड माने उसको फिर से उतार दिया, खोल दिया, तो ऐसे अनवाइंड बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी इनफॉर्मल वोकैबुलरी में जो आता है। इस लाइन को आपकी कंप्लीट दोबारा से ले लेंगे। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे इन लेट जुलाई एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ नेचर वॉक टू अनवाइंड आफ्टर अ बिजी फ्यू वीक्स। नेक्स्ट लाइन, आई वेंट ऑन दिस वॉक विद अ फ्यू ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल में है, सॉरी आपका नाउन है जो कि प्लूरल में है, क्लोज आपका एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे भी आप अपनी ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी दोनों का स्कोर हासिल करेंगे। हु शेयर माई लव फॉर नेचर, जिनको शेयर माई लव फॉर मतलब कि जैसे कि मेरे को नेचर से प्यार है, उनको भी नेचर से प्यार है, तो हम बोलते हैं शेयर द लव फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, I went on this walk with a few of my close friends who share my love for nature. We had been planning this hike for a while. Very important. हम कुछ समय से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये हम करेंगे।
एंड फाइनली द डे केम व्हेन वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक दिन वो दिन आ ही गया जब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चल पड़े। चल पड़ना माने सेट ऑफ। प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज आपको स्कोर मिलेगा, नोट कर लीजिए। टू मेक द मोस्ट ऑफ द कूल वेदर, टू मेक द मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना किसका, कूल वेदर। कूल वेदर माने जो ठंडा मौसम था। पूरे आपके लाइन को ले लेंगे एक बार से। We had been planning this hike for a while and finally the day came when we set off early in the morning to make the most of the cool weather. Next line. The trail was about 10 kilometers long. तो जो रास्ता था वो 10 किलोमीटर तक का था। And we knew it would take around 4 to 5 hours to complete. और हमें पता था कि 4 से 5 घंटे तो लगेंगे। नेक्स्ट, एज वी वॉक्ड, जैसे जैसे हम चलते गए, वी पास्ड थ्रू डेंस फॉरेस्ट विद टावरिंग ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम चलते गए हम घने जंगलों में से निकले जहाँ के टावरिंग ट्रीज, टावर का मतलब होता है जैसे एक बहुत ही बड़ा स्तंभ, तो बहुत ही बड़े टावर जैसे खड़े ट्रीज, ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन रही है। क्रॉस्ड स्मॉल स्ट्रीम्स, तो स्मॉल स्ट्रीम का यहाँ पे मतलब है कि पानी के बहते झरने। एंड क्लाइम्ड अप रॉकी पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने रॉकी पाथ को भी क्लाइम किया, मतलब कि जो पथरीले इलाके के थे रास्ता उसको हमने चढ़ा जिसकी हाइट ज़्यादा थी। दैट लेड अस टू ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग वैलीज, जिससे हमें ब्रेथ टेकिंग माने जैसे हम बोलते हैं हक्का बक्का करने वाली, सराउंडिंग वैलीज माने आसपास पे जो वैलीज थी उसका हमें बहुत ही बढ़िया व्यू मिला। तो ये जो लाइन है वो लेक्सिकल वोकैबुलरी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका कुछ परसेंट भी कर पाए आपको फ़ायदा मिलेगा। एज वी वॉक्ड we passed through dense forest and towering trees, crossing small streams and climbed up rocky path that led us to breathtaking views of the surrounding valleys. Next line. Along the way, रास्ते में जाते जाते, we spotted a variety of wildlife. Spot का मतलब होता है दिखना, हमें दिखा। Variety of wildlife माने भिन्न भिन्न तरह की वाइल्ड लाइफ, जिसमें स्केरल, बर्ड एंड इवन अ डियर इन द डिस्टेंस। इन द डिस्टेंस मतलब कि थोड़ी दूरी पे, इस लाइन को ले लेंगे। अलॉन्ग द वे वी स्पॉटेड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग स्केरल्स, बर्ड एंड इवन अ डियर इन द डिस्टेंस। नेक्स्ट लाइन। द होल एरिया फेल्ट पीसफुल, तो सारा ही हमें जो इलाका था वो शांतमय लगा। And we could hear only the rustling of leaves, very important topic related vocabulary, और हम सुन पा रहे थे leaves की rustling जो उनकी sound होती है, and the sounds of nature, very important. It was a completely different atmosphere from the city life we were used to. तो ये बिल्कुल ही एक अलग माहौल था सिटी से जिसके हम आदी थे। We were used to माने जिसकी हमें आदत थी। तो पूरी लाइन को ले लेंगे, दो लाइन है हमारे पास। द होल एरिया फेल्ट पीसफुल एंड वी कुड हियर ओनली द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड्स ऑफ नेचर। इट वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट एटमोस्फियर फ्रॉम द सिटी लाइफ वी वर यूज्ड टू। नेक्स्ट लाइन। आई ऑल्सो नोटिस सम ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स ग्लोइंग अराउंड द ट्रायल, तो मैंने कुछ को देखे कि बहुत ही सुंदर जो जंगल में फूल उगते हैं वो थे। एंड वी टुक सेवरल ब्रेक्स टू टेक पिक्चर्स, और हम काफ़ी जगह रुके पिक्चर्स लेने के लिए। एंड इंजॉय द सीनरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सीनरी को इंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट लाइन। एज वी क्लाइम्ड हायर, जैसे जैसे हम और ऊंचा चढ़ते गए, द एयर बिकेम कूलर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हवा ठंडी होती गई। एंड वी रीच्ड अ व्यू पॉइंट, और हम एक ऐसे पहुंच गए जगह पे वेयर वी कुड सी द एंटायर वैली बिफोर, तो हम पीक पे पहुंच गए जहां पे हमको पूरी वैली दिखने लगी। लाइन को ले लेंगे। एज वी क्लाइम्ड हायर द एयर बिकेम कूलर एंड वी रीच्ड अ व्यू पॉइंट वेयर वी कुड सी द एंटायर वैली बिलो।
द साइट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट इट फेल्ट ऑलमोस्ट सरियल। तो देखिए जो जगह थी वो इतनी सुंदर थी कि वो मनमोहक लगी हमें। एंड इट मेड द एफर्ट ऑफ द हाइक एंटायरली वर्थ इट। वर्थ इट का मतलब होता है कि उसके लायक होना। तो ये जगह इतनी सुंदर लगी हमें कि हमें लगा कि जो हमने एफर्ट किया है, जो हमने मेहनत की है, वो सफल है। तो पूरी लाइन को ले लेंगे। द साइट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट इट फेल्ट ऑलमोस्ट सरियल एंड इट मेड द एफर्ट ऑफ द हाइकिंग एंटायरली वर्थ इट। हम कंटिन्यू करेंगे। तो इन कंक्लूजन द वॉक वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी फॉर मी। तो फाइनली हम बोल रहे हैं कि ये जो वॉक हम गए थे ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, इट वॉज अ वे टू रिकनेक्ट विद नेचर। एक तरीका था नेचर से दोबारा जुड़ने का। एंड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद गुड फ्रेंड्स, और एक अच्छा समय अच्छे दोस्तों के साथ बिताने का। लाइन को ले लेंगे। इन कंक्लूजन दिस वॉक वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी फॉर मी, इट वॉज अ वे टू रिकनेक्ट विद नेचर एंड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन, इट लेफ्ट मी विद द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को छोड़ गई, एक मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है। हासिल करना माने अकम्पलिश करना, तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट माने कि मेरे को लगा कि मैंने कुछ हासिल किया है। एंड पीस, पीस होता है शांति। एंड आई डेफिनेटली होप टू डू इट अगेन इन द फ्यूचर, और मैं पक्के तौर पे सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में इसको फिर से दोबारा से करूँगा। फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे ऑल इन ऑल से। ऑल इन ऑल इट वॉज अ लॉन्ग वॉक दैट आई टुक। अभी आपके पूरे मॉडल आंसर को वन गो में ले लेंगे, जैसे आपको स्पीकिंग एग्जाम में डिलीवर करना है। 1/4 स्कोर आपका प्रोनाउंसिएशन में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक दैट यू टुक, वेयर एंड व्हेन यू वेंट, हु यू वॉकड विद, what you saw, and explain how you felt on the walk. One of the most memorable long walks I took was last summer when I went on a hiking trip through a national park in the mountains near my hometown. It was a bright sunny day in late July and I decided to go on a nature walk to unwind after a busy few weeks. I went on this walk with a few of my close friends who share my love for nature. We had been planning this hike for a while, and finally the day came when we set off early in the morning to make the most of the cooler weather. The trail was about 10 kilometers long, and we knew it would take us around 4 to 5 hours to complete. As we walked, we passed through dense forest and towering trees, crossed small streams, and climbed up rocky paths that led us to breathtaking views of the surrounding valleys. Along the way, we spotted a variety of wildlife, including squirrels, birds, and even a deer in the distance. The whole area felt peaceful, and we could hear only the rustling of leaves and the sounds of nature. It was a completely different atmosphere from the city life we were used to. I also noticed some beautiful wildflowers growing along the trail, and we took several breaks to take pictures and enjoy the scenery. As we climbed higher, the air became cooler, and we reached a viewpoint where we could see the entire valley before. The sight was so beautiful that it felt almost surreal, and it made the effort of the hike entirely worth it. In conclusion, the walk was not just a physical activity for me, it was a way to reconnect with nature and to spend quality time with good friends. It left me with a sense of accomplishment and peace, and I definitely hope to do it again in the future. All in all, it was a long walk that I took. Okay, this was the model answer to the cue card. Don't forget to like, subscribe, and share, friends.